कहते हैं जब जीवन का हर मार्ग थम जाता है, जब मनुष्य अपने कर्मों के बोझ से टूटने लगता है, तब हिमालय की बर्फीली चोटियों से एक पुकार उठती है, आओ, लौट आओ अपने स्रोत की ओर। वह पुकार होती है चार धाम यात्रा की। भारत में सदियों से यह माना गया है कि जो व्यक्ति चार धाम की यात्रा कर लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन चार धामों की सच्चाई क्या है? क्या यह केवल धार्मिक आस्था है या इसके पीछे कोई गहरी दिव्य योजना छिपी है? चलिए जानते हैं। पहला, बद्रीनाथ, नारायण की नगरी का रहस्य। साल 1008 ईस्वी के आसपास दक्षिण भारत के एक साधु आदि शंकराचार्य हिमालय की ओर निकले थे। कहते हैं उन्हें स्वप्न में भगवान नारायण ने दर्शन दिए और कहा, हिमालय के बीचों बीच मेरी दिव्य मूर्ति बर्फ के नीचे छिपी है, उसे निकालो और पुनः प्रतिष्ठित करो। आदि शंकराचार्य तपस्वी थे, पर यह कार्य आसान नहीं था। गंगा की धारा तेज थी, हवा में मौत का सन्नाटा और सामने वही विशाल शिला जिसके भीतर भगवान की मूर्ति थी। उन्होंने भक्ति और साहस से उस मूर्ति को निकाला और अलकनंदा नदी के किनारे स्थापित किया। वह स्थान कहलाया बद्रीनाथ। यह भगवान विष्णु बद्री के पेड़ों के बीच तपस्या करते थे। देवी लक्ष्मी ने स्वयं बद्री वृक्ष का रूप धारण किया ताकि वह अपने प्रभु को ठंडी हवाओं से बचा सके। सदियों से यात्रियों ने यह महसूस किया कि बद्रीनाथ के द्वार से गुजरते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। यह केवल मंदिर नहीं बल्कि आत्मा के पूर्ण जन्म का स्थान है। कहते हैं जो बद्री धाम पहुंच जाता है उसका जीवन स्वयं भगवान लिखते हैं। दूसरा, केदारनाथ, मृत्यु से परे शिव का धाम। अगर बद्रीनाथ आत्मा का शुद्धिकरण है तो केदारनाथ शरीर और मृत्यु के पार की चेतना का प्रतीक है। केदारनाथ की कथा महाभारत काल से जुड़ी है। जब पांडव युद्ध के बाद अपने पापों से व्याकुल थे तो वे भगवान शिव से क्षमा मांगने हिमालय पहुंचे, परंतु शिव उन्हें देखना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने अपने ही भाइयों का वध किया था। भगवान शिव ने नदी यानी बैल का रूप धारण कर लिया और गुप्त काशी की घाटियों में छिप गए, पर भीम ने उन्हें पहचान लिया। शिव ने अपने आप को भूमिगत किया और तभी उनका कुबड़ यानी पीठ का भाग वहीं रह गया। उसी स्थान पर बाद में केदारनाथ मंदिर बना। कहते हैं आज भी जब कोई भक्त वहां हर हर महादेव बोलता है तो पहाड़ों के भीतर से प्रतिध्वनि आती है जैसे खुद शिव उत्तर दे रहे हो। लेकिन केदारनाथ की असली सच्चाई केवल कथा में नहीं बल्कि प्रकृति में छिपी है। वहां पहुंचने वाला हर यात्री जब उस ऊंचाई पर सांस लेता है तो उसे लगता है कि मानो वह धरती पर नहीं कैलाश की गोद में है। 2013 की भयंकर त्रासदी में जब पूरा शहर बह गया तो केदारनाथ मंदिर चमत्कारिक रूप से बचा रहा। क्या ये संयोग था या साक्षात शिव की रक्षा स्थानीय साधु कहते हैं जिस धाम में मृत्यु भी स्थायी नहीं वहां विनाश का क्या ही अर्थ। तीसरा, द्वारका, जहां समुद्र भी नर्म हो जाता है। गुजरात की समुद्री लहरों के बीच स्थित है द्वारका धाम, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना राज्य बसाया था। कृष्ण का यह नगर सोने से सजा था, लेकिन उन्होंने उसे कभी अपना नहीं कहा। कहते हैं महाभारत के बाद श्री कृष्ण ने यह समझ लिया था कि राजनीति और धर्म को एक साथ निभाना असंभव है। इसीलिए उन्होंने द्वारका को एक आध्यात्मिक नगर बनाया जहां केवल भक्ति सर्वोपरि था। लेकिन द्वारका की सच्चाई समुद्र की गहराइयों में दबी है। 1960 के दशक में जब समुद्र तल की खुदाई हुई तो वैज्ञानिकों को नीचे पत्थर के बने मंदिर, दीवारें और रास्ते मिले जो हजारों साल पुराने थे। यह वही प्राचीन द्वारका नगरी थी जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा गया था कि समुद्र ने उसे अपने अंदर समा लिया। वेदों में उल्लेख है जब मानव अपने कर्मों से ऊपर उठ जाता है तो प्रकृति स्वयं उसे अपने भीतर समा लेती है।
द्वारका इसका जीता जागता प्रमाण है। इस साल लाखों भक्त जब द्वारकाधीश मंदिर में जय श्री कृष्ण कहते हैं तो समुद्र की लहरें मानो उस जय घोष में झूम उठती है। दोस्तों, और चौथा धाम है जगन्नाथपुरी, रहस्य जो विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। ओडिशा की भूमि पर स्थित पुरी धाम को जगन्नाथ का धाम कहा जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं, लकड़ी की मूर्तियों के रूप में। लेकिन इन मूर्तियों का रहस्य हजारों वर्षों से विज्ञान की समझ से परे है। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा स्वयं इन मूर्तियों को बनाते थे, पर जब रानी ने अधीर होकर द्वार का खोल दिया तो मूर्तियां अधूरी रह गईं। फिर भी वही अधूरी मूर्तियां अनंत काल से विराजमान है। पुरी का एक और चमत्कार, मंदिर के ऊपर जो ध्वज यानी झंडा है वह हवा की विपरीत दिशा में लहराता है और मंदिर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती, दिन हो या चाहे दोपहर। हर साल यहाँ रथ यात्रा होती है जिसमें भगवान स्वयं रथ पर सवार होकर अपने भक्तों के बीच आते हैं। यह यात्रा इस बात का प्रतीक है कि भगवान तक पहुंचने के लिए तुम्हें मंदिर की दीवारों की जरूरत नहीं, तुम्हारे दिल की सड़कों की जरूरत है। चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारका और पुरी केवल भौगोलिक स्थान नहीं है बल्कि चार अवस्थाएं हैं जो मानव जीवन और आत्मा की है। पुरी जगन्नाथ जीवन की शुरुआत, आनंद, गति और कर्म का प्रतीक। द्वारका कर्म और धर्म का संतुलन यानी भक्ति में बुद्धि का समावेश। केदारनाथ त्याग और मृत्यु का बोध यानी अहंकार का विसर्जन। बद्रीनाथ मोक्ष और आत्म साक्षात्कार, सत्य का अंतिम स्वरूप। यह यात्रा बाहरी नहीं यात्रा है जो व्यक्ति चार धाम घूमता है। वह असल में अपने भीतर के चार स्तरों को पार करता है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। चार धाम केवल मंदिर नहीं बल्कि जीवन के चार सत्य हैं। पुरी सिखाता है कि जीवन चलना चाहिए चाहे कितनी भी बाधाएं हो। द्वारका बताता है कि शक्ति और नीति तब भी पवित्र है जब उनमें भक्ति हो। केदारनाथ समझाता है कि विनाश के बीच। बद्रीनाथ अतः यह ज्ञान देता है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। और दोस्तों, यही है चार धाम की सच्चाई। यह वह यात्रा है जो मनुष्य को मानव से मोक्ष पथिक बना देता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।